आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दिवाली और धनतेरस में किस राशि में किस ग्रह चाल से क्या प्रभाव आ रहा है और ये हमें किस तरीके से फायदा देगा। किसी भी पूजा पाठ से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाए सिर्फ ये काफी नहीं है। कर्मों का खेल बहुत बड़ा है और कर्मों का खेल सिर्फ आप ऑफिस जाके काम कर लें या घर में जाके पूजा पाठ कर लें यहीं तक सीमित नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, इन सब का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम राशि की आज बात करेंगे तो इस पूरी वीडियो में धनतेरस में आपको क्या खरीदना चाहिए, दिवाली में किस तरीके की पूजा करनी चाहिए, किस राशि के लिए क्या चीज खरीदना सही रहेगा, किस राशि के लिए दिवाली पे किस तरीके की पूजा सही रहेगी। और अगर आपको राशियों में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ दिवाली की पूजा के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें ये इन जनरल किस तरीके से प्रॉफिटेबल होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। ये सारा एक कार्मिक साइकिल है जो कि एस्ट्रोलॉजी और ग्रह चालों से ही रिलेटेड है। ग्रह चाल के बिना इस पूरे दुनिया में कोई भी त्योहार, कोई भी फेस्टिवल किसी भी तरीके का पॉसिबल ही नहीं है। तिथि का जानना, तिथि के दिन क्या करना है, किस होरा में किस काल में क्या काम करना है, किस डायरेक्शन में कौन सा काम करना है, वास्तु का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर त्योहारों के दिन। और मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं कि ये जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज से आप त्योहार मना रहे हैं और हमारे पूर्वज त्योहार मनाते हुए आ रहे हैं, ये बहुत रियल है और इसके पीछे का बहुत गहरा और गुड़ विद्या है। इसके पीछे साइंस बियॉन्ड साइंस है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले धनतेरस पे। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन में धनवंतरी आए थे जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। तो ये दिन सिर्फ खरीदारी हम एक लिमिटेड चीज के लिए नहीं करेंगे कि हम अपने घर में ज्वेलरी ले आए, हम अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आए, हमने कपड़े खरीद लिए। ये दिन हर राशि के लिए अलग तरीके से काम करेगा। धनवंतरी का काम था लोगों को आगे औषधि देना, तो इसीलिए धनतेरस के दिन हम कुछ ऐसा खरीदें जिससे कि हमको प्रैक्टिकली कुछ इंपैक्ट मिले। तो सबसे पहले हमें उस दिन के गोचर के बारे में जानना होगा, जिससे कि आपकी राशि, आपका लग्न किस तरीके का है और वो क्या काम कर रहा है और उसमें चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है, हम इससे बात करेंगे। तो आज मैं जो भी बात करूंगा ये सारी की सारी चंद्र राशि की बात हो रही है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अपनी कुंडली देखिएगा, टाइप करिएगा अपना डेट टाइम प्लेस और आपको दिख जाएगा कि आपका मून कौन से हाउस में है। उस हाउस में अलग अलग नंबर होंगे, वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि किस हाउस में कौन सा राशि है। तो हम बात करते हैं कि धनतेरस के दिन किस राशि को क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात करेंगे हम मेष राशि की। तो मेष राशि उस दिन गोचर में हमारे 12वें भाव में है। 12वां भाव हमारे व्यय का है, 12वां भाव हमारे आइसोलेशन का है। तो उस दिन ये लोग मेडिटेशन से रिलेटेड चीजें करें। उस दिन ये लोग मेडिटेट करेंगे, इन लोगों को काफी अच्छा होगा। अच्छा, अगर कोई आदमी योगा में है तो वो योगा मैट ले ले। अगर आप जिम फ्रीक हैं तो आप अपने लिए डंबल्स वगैरह ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी चीज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने घर में कोई भी ऐसा उपकरण ला सकते हैं जो कि आपकी फिटनेस पे काम करे, जो आपकी हेल्थ पे काम करे। जिन लोगों को इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो अपने घर में एक ब्लड प्रेशर की मशीन ले सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की मशीन ऐसा लग रहा है कि वो महंगी पड़ सकती है, वो लोग अपने घर में कोई भी मेडिकल रिलेटेड आइटम ले आए, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। जैसे कि दवाई ले आइए, आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले आइए, गैस की टैबलेट का पैकेट ले आइए। इसके बाद आपको धनतेरस के दिन जो सामान खरीदना है आप वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप ये पक्का करिएगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरी राशि जो कि है वृषभ। तो उस दिन ये गोचर में लग्न में बैठे हुए हैं। तो लग्न में बैठे हुए वृषभ, यहां पर जिनकी भी वृषभ राशि है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए काम करें। वो काम इस चीज के लिए करें कि मैं अपने लिए क्या खरीद सकता हूं। जैसे कि आप अपने लिए कपड़े लीजिए, आप अपना, अगर लड़की हैं तो वो वॉलेट ले सकती हैं, पर्स वगैरह, क्लचर वगैरह। अगर यहां पर लड़के हैं तो आप अपना सूट, टाई, जो भी आपको डे टू डे लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, जूते, चप्पल, कुछ ना कुछ अपीयरेंस से रिलेटेड अगर आप लोग लेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। कार्मिक साइकिल आपका करेक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। गोचर में ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव हमारे परिवार का है, दूसरा भाव हमारे वोकल कॉर्ड का भी है, दूसरा भाव हमारे मुंह का है। तो आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं अपने लिए, जैसे कि मीठा, खासकर मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट। आप अपने घर में अपने माता पिता के लिए, अपने से बड़ों के लिए, भाई बहनों के लिए नहीं, माता पिता के लिए, अपने दादा दादी के लिए सामान ले सकते हैं। ये आपको काफी ज्यादा लाभ देगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। गोचर में कर्क राशि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव है, तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का भाव है। तो आप अपने भाई बहनों को आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों को। साथ ही साथ ये पराक्रम का भी भाव है, तो इसमें आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड चीजें ले सकते हैं।
अगर आपका प्रोफेशन किसी डिजिटल मीडिया से है तो आप कैमरा वगैरह में अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अगर आप इन सब में से किसी चीज में रिलेटेड नहीं है तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने लिए ले सकते हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से यहाँ पे एसी, पंखा या कूलर से मतलब नहीं है मेरा, टीवी वगैरह मत ले लीजिएगा। आप कोई भी ऐसा सामान लीजिएगा जो आपको प्रोफेशनली हेल्प कर रहा हो। हाउस होल्ड अप्लायंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पांचवे की, जो कि है हमारी सिंह राशि, जिसको कि हम लोग लियो भी बोलते हैं। गोचर में ये चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव हमारी माँ का भाव है, चौथा भाव हमारे घर का भाव है, चौथा भाव हमारी सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो आप अपने इंटीरियर का सामान लीजिए, अपने घर के लिए सामान लेकर आइए, अपने प्रॉपर्टी को सुंदर बनाइए, साजो सज्जा का सामान लाइए, आर्टिफैक्ट्स लाइए। आप अपने घर में लैंप्स लेकर आइए, आप अपने घर में रिंग बेल्स लेकर आइए जिनके की साउंड्स अच्छे हों। अगर किसी के घर में बेल नहीं है तो वो बेल्स लेकर आए। आप अपने घर का नेम प्लेट चेंज कर सकते हैं, उसमें आप गणपति की फोटो लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की फोटो लगा सकते हैं, आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं घर में। अब हम बात करेंगे छठे यानी कन्या राशि की, जो कि गोचर में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारे बच्चों का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है। ऐसे लोग बुक्स खरीदें। अगर आप किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में हैं तो आप धार्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं भी हैं, वो कोई नॉर्मल बुक्स ले लें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं है, तो आप अपने बच्चों के लिए बुक्स ले लीजिए। जो खुद बच्चे हैं, आप अपने घर में किसी के लिए बुक्स ले लीजिए, आप ऑर्फनेजेस के लिए बुक्स ले लीजिए और वो दान करके आ जाइए। ये काफी अच्छा रहेगा। जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनकी सिंह राशि है, वो एक धार्मिक किताब लें और मंदिर में दान करके आ जाए। पंडित लोग ये बहुत पसंद करते हैं और वो पढ़ते भी हैं। उसका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ये आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा। अब हम बात करेंगे सातवीं राशि की, जिसका है नाम तुला, जिसको कि हम लोग बैलेंस राशि भी बोलते हैं। ये राशि गोचर में छठे भाव में बैठी हुई है। ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने चाहिए अपने घर के लिए। अगर आप एसी प्लान कर रहे हैं, टीवी प्लान कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल लीजिए, आपको ये काफी ज्यादा फायदा करेगा। अगर आप लोगों को कोई लोन फोरक्लोज करना है, आप ये दिन बहुत अच्छा है, आप फोरक्लोज कर सकते हैं। अगर कोई लोन लेना चाह रहा है वो इस दिन ले, वो भी इनका काफी अच्छा रहेगा। ये लोन बहुत जल्दी चुकेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि गोचर में सातवें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए संभाल लें। ये मास पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी है। तो जो लोग मास कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट हैं, जो लोग एक्टिंग की फील्ड में हैं, जिनको कि काफी सारे लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग आज के दिन लंगर करा के डोनेशन भी कर सकते हैं। उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायी होगा। अगर आप किसी बिजनेस में हैं जो कि पार्टनर ओन्ड है, तो आप अपने पार्टनर्स को इस दिन गिफ्ट दे सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे नवी राशि की, जो कि है सजिटेरियस धनु। ये आठवें भाव में बैठी हुई है। आठवां भाव एक्चुअल में मृत्यु का भाव बोला जाता है, लेकिन ये सडन इवेंट्स का भी भाव है। तो आप इसमें सरप्राइज करिए किसी को। आप किसी ऐसे आदमी को गिफ्ट दीजिए जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या जो गिफ्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो आज के दिन सरप्राइजिंग मोड आपके लिए काफी अच्छे से काम करेगा। यह आपको धन का प्रभाव आपका काफी ज्यादा क्लियर करेगा। यह आप अपना कार्मिक बैगेज हटा रहे हैं। तो धनु राशि वाले आज के दिन सरप्राइजिंग एलिमेंट्स लाएं। किसी ऐसे आदमी को गिफ्ट करें जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, तो दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कर दीजिए, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। गोचर में ये 90 भाव में बैठे हुए हैं। 9वां भाव हमारे लक का भाव है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस का भाव है, अध्यात्म का भाव है, स्पिरिचुअलिटी का भाव है, एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन का भाव है, पढ़ाई लिखाई का भाव है। जो लोग अपनी एक सेट एजुकेशन करने के बाद जिस चीज में लगे हुए हैं, ये उसका भी भाव है। ये पिता का भी भाव है। तो ऐसे में आप लोग, अगर जो एजुकेशन में जो लोग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपने लिए पेन, कॉपी या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई सामान ला सकते हैं। ये लोग अपने पिताजी को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो रिलीजियस प्रैक्टिस में हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में काफी आगे जा चुके हैं, ये लोग अपने लिए कोई मेडिटेटिव आइटम खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये भाग्य का भी भाव है। तो जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, जो डे टू डे लाइफ अपनी जी रहे हैं, जो जॉब पे जा रहे हैं, तो ये खुद के लिए कुछ लकी चार्म्स भी ला सकते हैं। जैसे कि आप कछुआ ले आए। आपने देखा होगा गिफ्ट शॉप्स पे आपको कछुआ मिलता है, आपको लाफिंग बुद्धा मिलता है, डायमंड कटिंग फेस मिलते हैं। तो ये लकी चार्म्स होते हैं। अगर आप ये घर में ला रहे हैं, अगर अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर कछुआ ला रहे हैं तो उसमें आप सिक्का डाल के पानी जरूर रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि अपने कर्म के भाव में गोचर कर रहा है, जो कि 10वां भाव है। साथ ही साथ हम उसे प्रोफेशन का भी भाव बोलते हैं। तो यहां पर लोग अपने कार्मिक साइकिल के लिए काम करें। जो भी जिस भी चीज में आपका पैशन है, वो पैशन ऐसा हो सकता है कि आप नौकरी आईटी के सेक्टर में कर रहे हो, लेकिन आपका पैशन एस्ट्रोलॉजी में है। ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंस के सेक्टर में हो, लेकिन आपका पैशन रैपिंग है। तो ऐसे लोग अपने पैशन से रिलेटेड चीजें ला सकते हैं। जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो अपने लिए एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बुक्स ले आए। अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में उसका पैशन है, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें ले आए। जिनका पैशन डांस में है, वो अपने डांसिंग के लिए
इक्विपमेंट्स, मैट्स, ये सब ला सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना पैशन ढूंढ के और उस हिसाब से अपना सामान लाइए, आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। आपका आने वाला साल काफी आपको फलित मिलेगा। अब हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी मीन राशि। मीन राशि लाभ भाव में बड़े प्यारे तरीके से गोचर कर रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लाभ की। तो ऐसे लोग अपने घर में आज के दिन कैश लेकर आए। अगर आप लोग कैश बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आप एटीएम से पैसा निकाल के आज कैश लेकर आइए और उसकी पूजा जरूर करिए। ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई दान पुण्य में बिलीव करते हैं तो आज के दिन कैश, और जहां मैं कैश बोल रहा हूं वहां पे यूपीआई से दान मत करिएगा। आज के दिन में आप हार्ड कैश 11 रुपए, 21 रुपए, 1 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये दान आप आज जरूर करिएगा किसी जरूरतमंद को। आपको ये बहुत फायदा देगा। और अब हम बात करेंगे कि राशि के अलावा इस दिन किसको क्या क्या लेना चाहिए। जिनको अपनी राशियां नहीं पता है या जो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद भी उन्हें धनतेरस की शॉपिंग करनी है, तो धनतेरस की शॉपिंग में आप झाड़ू लेकर आ सकते हैं। झाड़ू लाने के पीछे का रीजन क्या है? लक्ष्मी और दरिद्रता ये दो बहनें हैं। जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो अगले दिन हम दरिद्रता भगाते भी हैं, तो इसीलिए झाड़ू लाना काफी शुभ रहता है। ऐसे लोग कांसे के, पीतल के बर्तन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप तांबा भी ले सकते हैं। ये भी काफी प्रचलित है और ये काफी ज्यादा लाभदायक भी है। इसके पीछे का रीजन है कि धनवंतरी, जो कि आयुर्वेद और औषधि के देवता थे, धनतेरस उनके लिए भी मनाया जाता है। तो आप जब अपने घर में बर्तन ला रहे हैं तो आपका खाना आपकी औषधि की तरह काम करता है, तो इसीलिए ये बर्तन आपके लिए काफी सुटेबल होते हैं धनतेरस के दिन। सोना, चांदी, ज्वेलरी ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत से लोग धनतेरस के दिन ये लेते हैं, लेकिन शास्त्र संगत बात यह है कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आपके फाइनेंसेस आपको अलाउ कर रहे हैं तो आप सोना, चांदी और आप चाहें तो डायमंड भी लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं भी लेंगे और अगर आप ये झाड़ू और बर्तन ये सब ले रहे हैं और जो आपको राशि के लिए बताया अगर आप वो ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ आपको धनतेरस बहुत मुबारक हो। और अब हम बात करेंगे दिवाली पे कि किन राशियों के लिए ये दिवाली क्या लेकर आ रही है। तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये दिवाली बहुत ज्यादा लाभदायक है। अगर आप बिजनेस, जॉब या किसी भी तरीके के एजुकेशन बिजनेस में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ जो बची हुई राशियां हैं उनके लिए उपाय भी बताए जाएंगे जिससे कि आप इस दिवाली में लक्ष्मी का आगमन अपने घर में लेकर आ पाए। तो इन राशियों के जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशंस मिल सकती हैं आने वाले 1 साल में। इन राशियों के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो इंटू 2, इंटू 3 में ग्रो कर रहा है। इन राशियों में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब क्रैक हो सकती है। बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है कि आप अपनी प्लेस से हटकर जाएंगे और किसी अच्छे कॉलेज या किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट बदलेगी, आप मूव होंगे, और यही इन राशियों की खास बात है। और जो हाउसवाइफ्स हैं वो देखेंगे कि उनके घर में एकदम से धन का आगमन शुरू हुआ है, एकदम से चीजें एकदम सरल हो गई हैं। अगर आपके घर में कोई कलेश और विकार चल रहा था तो वो धीरे धीरे आपको ठीक होता हुआ दिखेगा। तो इन राशियों के लोग इस साल अपने मंदिर में कुबेर यंत्र जरूर लगाएं। अच्छा, मंदिर की और कुबेर यंत्र की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग वास्तु में ईशान कोण भी बोलते हैं। तो अगर आपका मंदिर उस डायरेक्शन में नहीं है तो प्लीज ट्राई करिए कि आप उस डायरेक्शन में मंदिर लगाएं। और अगर मंदिर उस डायरेक्शन में नहीं भी है तो कुबेर यंत्र इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। ध्यान रखें कि ये आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शन आप अपने ड्राइंग रूम के बीच में खड़े होकर कंपास लेके देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिल जाएगा। आप वहां पे कुबेर यंत्र रख सकते हैं। अगर वहां पे मंदिर है तो और भी अच्छी बात है। ये राशियां कौन सी हैं? ये राशियां हैं वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो अभी तो हमने बात कर ली कि किन राशियों के लिए ये दिवाली बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाली है और उन्हें लगाना है कुबेर यंत्र, जिससे कि धन और लक्ष्मी का आगमन होगा। अब हम बात करेंगे उन राशियों की जिनको कि ये अपनी दिवाली लाभदायक बनानी है। उसके लिए उन्हें करना क्या है? उसके लिए उन्हें 3 चीजें करनी है। पहली, अपने घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के टाइम पे घर में जितना भी कैश और ज्वेलरी है वो लक्ष्मी माता के सामने रखनी है पूजा के समय, लक्ष्मी आरती के समय। और उसके बाद उठा के लक्ष्मी माता की एक फोटो के साथ अपनी ज्वेलरी बॉक्स या उनका अलमीरा है वहां पर रख देनी है, या उनकी जो भी तिजोरी है। दूसरी चीज जो इन लोगों को करनी है वो कपूर का धुआं पूरे घर में, जिससे कि घर का जो नेगेटिविटी है वो निकल सके। जो तीसरी चीज इन्हें करनी है वो इनके वॉशरूम में काले नमक का एक डब्बा रखना है, और जो भी वॉशरूम जा रहा है फ्लश के टाइम पे वो काले नमक का 1 चुटकी नमक डाल रहा है, और ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए घर में। इससे घर का दोष कटेगा। आपके घर में 2 ही तरीके के दोष होते हैं,
पहला आपके टॉयलेट का दोष और दूसरा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष पे हम किसी और वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन ये राशियां कौन सी हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब ये राशियां हैं मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। तो हमने बात करी कि धनतेरस और दिवाली पे हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। अब हम बात करेंगे इस दिन जो जन्मे बच्चे हैं वो किस तरीके के होते हैं। अगर आपके घर में किसी नए नवजात शिशु का आगमन हुआ है तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अब उनके लिए करना क्या है और वो किस तरीके के बच्चे होंगे। तो दिवाली के दिन अमावस्या होता है और दिवाली के ठीक एक दिन बाद प्रतिपदा होता है। ऐसे दिन जन्मे बच्चों का आप चंद्रमा अस्त देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, साथ ही साथ इनका इमोशनल ब्लॉक होता है, ये कभी कभी बहुत ही कोल्ड एक्ट करते हैं और इनको ये चीज खुद से समझ में नहीं आती है। तो अगर आप दिवाली के दिन या दिवाली के अगले दिन जन्मे हैं, अगर आपको किसी ने ये बोला है कि तुम कभी कभी बड़े कोल्ड हो जाते हो, अपने इमोशंस बड़े ब्लॉक कर देते हो, तो आप समझ जाइए कि आपको करना क्या है। तो अगर इस दिन आपके घर में कोई जन्मा है बच्चा और अगर वो छोटा है 5 साल से, तो आप उसका दूध से स्नान करा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों की माताएं चांदी के गिलास में पानी अगर पिए तो उनका चंद्रमा स्ट्रांग होगा बच्चों का। अगर ऐसे दिन में आप खुद जन्मे हैं तो ये सारे काम आप खुद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे दिन में जन्मे बच्चे या इनकी माताएं अगर खाली पैर चंद्रमा को देखती हैं शाम के टाइम पे, तो उनके लिए वो भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। आप सीधा उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।